महात्मा गांधी जी ने किस पत्रिका का संपादन किया था? ठीक है, तो यहां पर 4 ऑप्शन है, आप 4 ऑप्शन में देख लीजिए। इसका मैं सही आंसर बता देता हूं, यंग इंडिया। ठीक है ना, यंग इंडिया हो गया। लेकिन इन महात्मा गांधी जी के द्वारा यंग इंडिया के अलावा भी 2-3 पत्रिका का संपादन किया जा रहा था। ठीक है, जैसे कि हरिजन हो गया और नवजीवन हो गया। ठीक है, तो ये पत्रिका है जो कि महात्मा गांधी जी द्वारा संपादित होता था। अगर हम यंग इंडिया की बात करेंगे तो यंग इंडिया का प्रकाशन जो है ना 1919 से लेकर के 1931 तक प्रकाशन होता था। ठीक है, यंग इंडिया जो पत्रिका है ना ये इंग्लिश में संपादित किया जाता था। ठीक है, और यंग इंडिया पत्रिका में ही महात्मा गांधी जी जो है कि अपने विचारों को, अहिंसात्मक विचारों को रखा करते थे। और एक विशेष बात यह है कि यह जो पत्रिका है यंग इंडिया, यह साप्ताहिक पत्रिका थी। यहाँ सेकंड नंबर है, बोल रहा है किस पत्र ने रातों रात वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी थी? देखिए, तो दरअसल अमृता बाजार जो पत्रिका है, यहाँ पर 4 ऑप्शन है। अमृता बाजार जो पत्रिका है वो प्रेस एक्ट, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा को रातों रात बदल दिए थे। ये अमृता बाजार जो पत्रिका है ये कलकत्ता की पत्रिका है जो कि बंगाली भाषा में, ठीक है ना, बंगाली भाषा में छपने वाली पत्रिका थी। और यही अमृता बाजार जो है कि रातों रात अपनी भाषा को बदल दिए, इंग्लिश में चेंज कर दिए। ठीक है, अब ये समझ लीजिए ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है क्या चीज। दरअसल ये अंग्रेजों द्वारा 1878 या 9 में, ठीक है ना, ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया गया था। किनके द्वारा लाया गया? तो लॉर्ड लिटन के द्वारा लाया गया था। ठीक है, और रद्द किनके द्वारा कर दिया गया? तो लॉर्ड डफरिन के जरिए ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रद्द कर दिया गया। और एक और बात समझ लीजिए, ये जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था भारतीय भाषा में छपने वाली अखबारों पर रोक लगाने के लिए किया गया था, क्योंकि अंग्रेजों को भारतीय भाषा तो समझ में आता नहीं था। ठीक है ना, वो हमेशा सोचते थे कि कहीं ये अपनी भाषा में अंग्रेजी या ब्रिटिश सरकार के खिलाफ किसी न किसी तरीके से लोगों को भड़काने का कार्य इसमें छापा जा रहा है या किया जा रहा है। ठीक है, तो इस प्रेस एक्ट के तहत जो है कि जितने भी भारतीय भाषा में छपने वाली अखबारें थी उन पे रोक लगाना, उनके संपादकों पर कार्यवाही करना शामिल कर दिया गया था।